नमस्ते प्यारे बच्चों। आज मैं आपको प्रश्नावली 3.1 NCERT 12th क्लास का जो मैथ बुक है ना, उसका सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम 1 नंबर क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। अब यू ए, ठीक है, बराबर 2, 5, 19 -7, 35 -2, 5/2 12, √3 1 -5 17 के लिए ज्ञात कीजिए। पहला है अवयव की कोटि। देखिए अवयव की कोटि होती है m/n, एज मीन ये होता है रो बाय कॉलम। रो मतलब होता है सुतल। तो देखो एक सुतल का ये है, 2 सुतल का एंड 3 सुतल का। तो यहाँ 3 और एन का मतलब होता कॉलम। कॉलम का मतलब होता खड़ा वाला। 1 2 3 4, टोटल 4 गो खड़ा है। तो अवयव की कोटि क्या होगा? 3/4। अब है अवयवों की संख्या, ये होता है mn। मतलब इस दोनों को गुना कर दीजिए, जो रिजल्ट होगा वो अवयवों की संख्या होगा। ठीक है, अवयवों की संख्या। तो ये हो जाएगा क्या? 12। ऐसे आप गिनना चाहते हैं तो गिन के भी लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। या तो इस दोनों को गुना कर दीजिए, वही हो गया कुल अवयवों की संख्या। अब यहां देखिए है अवयव A13 ये जो देख रहे हैं ना, ये रो है और ये कॉलम है। तो मीनिंग ये है कि पहला रो तो ये है, तीसरा कॉलम तो ये देखिए, पहला रो में तीसरा कॉलम वाले जो अवयव है ये है। 1 2 3 गिन लो, 19। यहां क्या लिख देंगे? 19। अब नेक्स्ट है 2 1, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो ये है, कॉलम पहला ये, या सीधे कह सकते हो दूसरा रो में पहला व्यक्ति कौन है? 35। फिर ये A33, तीसरा रो तीसरा कॉलम। तो देखो ये तीसरा रो है और तीसरा कॉलम तो ये होगा। अगर ऐसे नहीं बोलना है तो बोल सकते तीसरा रो में तीसरा व्यक्ति, 1 2 3 -5। अब देखिए ये लाना है 2 4, दूसरा रो चौथा कॉलम, 1 2 3 4, देखो ये आ जाएगा ना 12। ठीक है, अब एक और है, अब वो ये है 2 3, दूसरा रो तीसरा कॉलम। तो ये क्या हो जाएगा? दूसरा रो तीसरा कॉलम ये है 5/2। पक्का? तो समझ गए ना। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यह है दूसरा क्वेश्चन। सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो संभव कोटियां क्या है? यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होगी? 2 क्वेश्चन है, एक यहां तक है और एक यहां से स्टार्ट है, यहां खत्म है। पहले वाला में क्या कह रहा है? पहले वाला में कह रहा है अवयव की संख्या 24, तो संभव कोटियां। देखो जो इसका गुणनखंड होगा ना सारा,
तो वही आपका क्या हो जाएगा, इसका कोटियां। देखो क्या होगा, तो संभव कोटियां 1/24, 1/24 तो होगा ही। फिर इसी का उल्टा कर दो, 24/1। ओके, अब दूसरा देखो, यस 12 दूनी 24 होता, तो मतलब 2/12, फिर 12/2, 3 से, यस 3/8, 8/3, 4 से, यस 4/6 और 6/4। और है कोई नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल संभव जो कोटियां हैं वो कितना है, 8 है। यदि इसमें 13 अवयव हो, फिर दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए, तथा यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होगी। अब देखिए अवयव क्या हो गया, 13 को, तो इसका संभव कोटि क्या हो जाएगा, संभव कोटियां, पहला तो 1/13, दूसरा 13/1, बस 13 का 2 है, और 2 से थोड़ी डिवाइड होने वाला, नहीं तो 3 से, ना तो 4 से, बस नहीं होगा तब 1/13 और 13/1, ये ठीक है, ठीक है, समझे। नहीं, अगर आप झूठ बोल रहे होंगे तो क्या फ़ायदा होगा, समझ गए तो अच्छी बात है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं। यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इसमें 2 क्वेश्चन है, एक यहाँ पर ख़त्म हो रहा है और एक यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ ख़त्म हो रहा है। पहले वाला में जो अवयव की जो संख्या है वो 18 है। इसकी संभव कोटियां जो निकालना है वो बहुत आसान है, बात समझ रहे हैं, बस गुणनखंड आपको आना चाहिए। देखो पहले नंबर 1/18 लिख सकते हैं और 18/1 भी लिख सकते हैं। दूसरे देखो 2/9 लिख सकते हैं, तो 9/2 भी लिख सकते हैं, 9/2, ठीक है। ओके, 3 से भी होगा, 3/6 क्योंकि छतरी 18, 6/3 छतरी 18। और कोई होगा नहीं, मुझे तो नहीं लगता, और तो नहीं कोई होगा। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 संभव कोटियां हैं, ठीक है, पक्का। 1/18, 18/1, 2/9, 9/2, 3/6, 6/3। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है अब व्यव की जो संख्या है वो है 5, ठीक है। तो संभव कोटियां बराबर क्या होगा, 1/5 अब 5/1, बस, और कोई नहीं होगा, ठीक है। तो इसका बस होगा 2 गो। तो समझ गए। देखिए झूठ नहीं बोलना है, अगर नहीं समझे तो बोलिए नहीं समझे हैं, अगर समझ गए तो बोलिए समझ गए हैं। क्या समझे, पक्का समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका 4 नंबर। ये कह रहा है, आइए जरा किताब में पढ़ते हैं कि एक 2/2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है।
पहला है ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2, दूसरा है ए आई जे इक्वल टू आई बटे जे, और तीसरा है आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर बटे 2। नहीं, तो इस 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2/2 अवयव की रचना कीजिए। तो मानना पड़ेगा ना, माना कि एक 2/2 अवयव ए बराबर A11 A12 A21 A22, 2/2 का है, 2 रो 2 कॉलम। बट पहला जो क्वेश्चन मिला है ना, आप लोग बुक पास में रखिएगा, वो कह रहा है कि इसका जो रियल अवयव है ना, वो ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाय 2 के द्वारा मिलेगा। तो ढूंढ लेते हैं, क्या बड़ी मैटर है। देखिए पहला क्या है, A11, ये तो आई है और ये जे है, तो क्या करेंगे, आई प्लस जे का होल स्क्वायर, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर बटे 2, तो 2 का होल स्क्वायर बटे 2, क्योंकि 1 + 1 2 होता है, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4, बटे क्या है 2, 2 दूनी 4, तो क्या आ रहा है 2। नेक्स्ट है A12, ये देखो ये आई है और ये जे है, यहाँ डालना है, ठीक है। आई प्लस जे मतलब 1 + 2 इसका होल स्क्वायर बाय 2, 1 + 2 मतलब 3, 3 का होल स्क्वायर बटे 2, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 बटे 2, ठीक है। तो ऊपर वाले ये दोनों का हो गया। अब नीचे आ जाओ, ये है 2 1, ये आई ये जे, इसी में डालना है। यहाँ देखो आई प्लस जे का होल स्क्वायर, 2 + 1 का होल स्क्वायर बटे 2, 2 + 1 कितना होता है 3, तो 3 का होल स्क्वायर बटे 2, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 बटे 2। अब ये देखो इसका निकालो, A22, ये आई है ये जे है, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर बटे 2, तो 2 + 2 4, 4 का होल स्क्वायर बटे 2, तो ये क्या हो जाएगा 16 बटे 2, क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना हो 16 बटे 2, ऐसे कट गया 8, क्या होगा 8। अतः अवयव ए जो हम लेट किए हैं, ठीक है, जिसका नाम यहाँ ए रख लीजिए, वो देखिए 1 1 है ना, यहाँ देखिए 1 1, तो 1 1 क्या निकला है 2, 1 2 क्या निकला है 9 बटे 2, और 2 1 क्या निकला है 9 बटे 2, और 2 2 क्या निकला है यहाँ 8। तो 2/2 का यही अवयव हुआ, यही आपका हुआ आंसर। क्या समझे, सच में समझे या झूठ बोल रहे, पक्का। इसका नेक्स्ट भी देख लेते हैं, और इसमें क्वेश्चन है 4 का जो दूसरा क्वेश्चन है ये है। देखिए वहाँ भी जो अवयव मानना था वो 2/2 का ही मानना था, बट उसका जो अवयव आएगा वो आई बटे जे के माध्यम से आएगा। देखो पहला क्या है 1 1, तो ये आई ये जे, तो 1 बटे 1 बराबर क्या होगा 1, ठीक है। अब दूसरा क्या है 1 2, ये आई है और ये जे है, आई बटे जे, तो आई कितना है 1 और जे कितना है 2। फिर नेक्स्ट देखिए क्या है 2 1, ये आई ये जे, तो आई बटे जे, तो आई कहाँ जाएगा ऊपर और जे कहाँ रहेगा नीचे, बराबर क्या मिलेगा 2, ठीक है। ये दूसरा था, ये पहला था, और ये तीसरा। आप लोग मत घेरिएगा, हम समझाने के लिए कर रहे हैं। ये ले लो चौथा 2 2,
आई बट्टे जे मतलब 2/2 तो कैंसिल 1। अतः जो अवयव है ए वो क्या हो जाएगा पता है, 1 1 मतलब 1, 1 2 मतलब 1/2, 2 1 मतलब 2 और 2 2 मतलब 1। ये 2/2 का अवयव है। ठीक है, पक्का समझ गए? सच में? बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी में एक और है, वो 3rd नंबर है। वो है ए आई जे इक्वल टू आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बटे 2। देखें, फर्स्ट एलिमेंट तो 1 1 होगा, ये तो आई है और ये तो जे है, तो आई प्लस 2j का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर बटे 2, तो 1 प्लस 2 इसका होल स्क्वायर बटे 2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 3, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा बटे 2। अब देखो, नेक्स्ट लेना है 1 2। पक्का 1 2, ये आई है ये जे है। इसमें देखो 2 प्लस 2 गुना 2 इसका होल स्क्वायर बटे 2, तो 1 प्लस 2 दूनी 4 इसका होल स्क्वायर बटे 2, 4 1 5, 5 का होल स्क्वायर बटे 2, 5 25 बटे 2। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका आएगा 2 1। देखिए पिछला क्वेश्चन में नहीं माने थे एक अवयव, वही है आई जे, तो 2 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर बटे 2, तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे 2, तो ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर बटे 2, तो ये हो गया 16 बटे 2, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, तो इसे कैंसिल, कितना आ रहा 8। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? इसका लास्ट है ये 2 2, ये देखिए आई है ये देखिए जे है, यहाँ डालना है 2 और 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर बटे 2, क्योंकि 2 जे है ना। अब देखो 2 प्लस 2 दूनी 4 इसका होल स्क्वायर बटे 2, अब क्या होगा 6 का होल स्क्वायर बटे 2, 6 36 बटे 2। पक्का, ये क्या हो गया 18। अतः अवयव ए जो है वो क्या हो जाएगा, पहले ये लेंगे 9/2, फिर 25/2, फिर 8 और फिर 18। यही हो गया 2/2 का अवयव। ठीक है, तो इस वीडियो में 4 नंबर क्वेश्चन तक ही, फिर हम नेक्स्ट हम देंगे 5 से लेकर 10 तक का। तो आप लोग मेरे चैनल को देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब सारा चीज़ करते रहिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक शेयर कीजिए। अगर छोटी मोटी कोई गलतियाँ हो रही हो तो मुझे माफ़ कीजिए।